अच्छे से काम कीजिए, फिर अच्छे से काम सीखिए एकदम मन लगा के। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 54। कह रहा है इंटीग्रेशन निकालिए 0 से π/2 x स्क्वायर cos स्क्वायर x। और फार्मूला को बार बार लिखिए। फार्मूला अगर आप भूल जाते हैं 2 बार 4 बार 10 बार पूरे पेज को भर दीजिए। कॉपी को, पुरानी कॉपी निकालिए, खाली खाली उसको एकदम भर दीजिए। चलिए यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट वांटेड फार्मूला लगा देंगे। और सुनो ना, इसको ऐसा करो, इंटीग्रेशन का साइन अभी ये अपर लिमिट लोअर लिमिट मत लिखो, सीधे इसको लिखो। पहले इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, लास्ट में मान बैठाएंगे और क्या इत्मीनान से। पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं, जो रूल होता है एक्स स्क्वायर। चलिए यहाँ लिखेंगे 1 प्लस में cos 2x और डिवाइडेड बाय 2 dx। सही है जी। अभी 1/2 बाहर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर 1 प्लस में कितना होगा cos 2x dx। बस यहाँ ध्यान से खाली काम करना है सारा। यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर cos, अलग अलग भी करते हैं साथ साथ। 1/2 एक्स स्क्वायर dx, और फिर यहाँ भी आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर कितना होगा cos 2x dx। सही है। 1/2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा अपना x³/3, यहाँ पर होगा 1/2, यहाँ लगेगा u इंटू वी। तो ये है u और यही अपना v। u को करेंगे बाहर, v का होगा इंटीग्रेशन माइनस, जिसको बाहर किए उसका करते हैं डिफरेंशिएशन। ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा अच्छे से। फिर से करेंगे cos 2x का इंटीग्रेशन, और फिर से जो आएगा उसके होल का एक बार इंटीग्रेशन। ब्रैकेट कर देंगे बंद, चूँकि 1/2 सबसे गुना में है ना जी। तो यहाँ हो गया x⁻³/6 प्लस 1/2, और हो गया एक्स स्क्वायर साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, माइनस में यहाँ पर हो गया 2x, मल्टीप्लाई में हो गया साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। देखो सही लिखे हैं, 2 से 2 आउट हो गया। ज़रा सा इंक डाल, और बच्चा सब देखेगा ना तो उसके लिए ठीक रहेगा। चलिए 1 बाय मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 1/4। हाँ अच्छा चलो ना, इसको गुना करते हैं अभी। 1/2 रह जाएगा यहाँ पर x साइन 2x dx। सही है, गुना भी करते जा रहे हैं, टेंशन ख़त्म की एक तो अपना। चलिए इसी के साथ यहीं पर u इंटू वी लगा देते हैं, x³/6 एक्स स्क्वायर साइन 2x/4 माइनस 1/2, यहाँ पर लगेगा फिर से u इंटू वी। लगाइए, u को करेंगे बाहर, यानी दिस इज़ u, दिस इज़ v। x बाहर, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस में x का इंटीग्रेशन, जिसको बाहर किए उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, और फिर से साइन 2x का इंटीग्रेशन, और फिर से जो आएगा होल का एक बार इंटीग्रेशन। ब्रैकेट बंद कर देंगे। चलिए इस टर्म को ऊपर लिख रहे हैं, ऊपर लेके चलते हैं x³/6 प्लस में एक्स स्क्वायर साइन 2x डिवाइडेड बाई 4, एक्स स्क्वायर साइन 2x डिवाइडेड बाई 4, और माइनस में है 1/2 x, मल्टीप्लाई में कितना आएगा, माइनस में cos 2x। सही बात है, माइनस में cos 2x डिवाइडेड बाई 2। लास्ट स्टेप चल रहा समझो इसका। और कितना होगा जी, माइनस हो गया, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन हो गया, इसका जवाब हो गया 1, मल्टीप्लाई में कितना आएगा, साइन का हो जाएगा माइनस में cos 2x डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट बंद, और ये वाला भी ब्रैकेट बंद। 1/2 सबसे गुना में है। ध्यान से सारा काम करना है, सिर्फ x³/6 एकदम पेशेंस बना के। यहाँ पर ज़रा भी गड़बड़ी होगा तो आंसर में फिर गड़बड़ाएगा। चलो जी, यहाँ से चलो 1/2 अभी रहने देते हैं, माइनस में x cos 2x डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बाहर आके,
1/2 हो जाएगा बाहर, cos 2x का होगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। अभी c रहेगा चूँकि हम लोग इंडेफिनिट करके इसको बना रहे हैं, लास्ट में मान बैठाएंगे x² sin 2x डिवाइडेड बाई 4 माइनस माइनस प्लस x cos 2x डिवाइडेड बाई 4, ये 4 हो गया तो यहाँ आ जाएगा ये माइनस 2 2 4 8 हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई 8। देखो इतना आया था जी, प्लस में c। सही आया कि गड़बड़ हुआ? अब क्या निकालना हमको, यहाँ से शुरू करेंगे, इसलिए निकालना है 0 से π/2 x² और cos स्क्वायर x dx। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आया, यही आया इसका इंटीग्रेशन, x³/6 प्लस x² sin 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस x sin 2x x cos 2x डिवाइडेड बाई 4 माइनस में sin 2x डिवाइडेड बाई 8। इस पर लगाएगा एक बार अपर लिमिट, एक बार जाएगा लोअर लिमिट। बस अब कीजिए अपना काम स्टार्ट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का रखो जी, एक बार π/2 रखेंगे, एक बार रखिए π/2 तो कितना आएगा, π/2 पर पावर 3, यहाँ आ जाएगा 6 अपर लिमिट। फिर यहाँ लिखेंगे π/2 पर पावर sin 2 × π/2 नीचे 4 cos 2 × π/2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस में sin 2 × π/2 माइनस 8। थोड़ा सा शॉर्टकट भी इसमें हम लोग मार सकते हैं, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर अगर आप लिख रहे हैं ना तो जो ज़ीरो हो रहा है उसको हटा दो। देखो तो कौन कौन ज़ीरो हो रहा है, ज़ीरो रखिएगा ना तो ये वाला जीरो हो गया, ख़त्म कहानी। ज़ीरो यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में तो ये तो ज़ीरो ही हो गया पूरा ख़त्म। यहाँ ज़ीरो रखिएगा तो cos 0 का मान कितना होता है 1, तो हो गया 1/4। और यहाँ ज़ीरो रखिएगा तो sin 0 पर 0 ही हो जाता है, खेल ख़त्म। इतना भी आप लिख सकते हैं, इतना ही लिखे हैं, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ज़ीरो रखेंगे तो ये ज़ीरो हो गया, मल्टीप्लाई का 0 हो गया, cos 0 का मान 1 होता है तो 1/4 बच गया, ये हो गया 0, काम ख़त्म। हाँ एक्स छूट गया उतारने में, तो ये भी आउट हो जाएगा ना, ये भी 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ भी तो x होगा, फिर यहाँ π/2 बैठेगा आके, सही है, π/2 आएगा बिल्कुल। चलो इसका जवाब बताइए, पाई का क्यू हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 छक 48, यहाँ आ गया 48 प्लस यहाँ आ गया π², नीचे आ गया 4 चौके। इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर साइन पाई का मान होता है 0, खेले ख़त्म, इसको हटाओ। 0 से 0 कट, ये 2 से 2 कट गया, cos पाई का मान -1 होता है, ये हो गया π/8 मल्टीप्लाई में -1, सीधे लिख दें माइनस π/8 माइनस फिर से साइन पाई का मान 0, मतलब यहीं से हमको जवाब मिलने वाला है। और क्या, 2 टर्म में बच रहा है, एक तो बच रहा पाई का क्यू नीचे 48 और माइनस में π/8 कॉमन निकाल लो, पाई कॉमन निकाल लो, देखने में तो अच्छा लगेगा। और क्या होगा, π/8 कॉमन निकाल लीजिए तो π² बच गया यहाँ पर, 8 छक 48 -1। चेक कीजिए इसका आंसर कितना दिया हुआ, क्या ये नहीं है, देखो तो होना चाहिए मेरे ख्याल से यही आंसर। एक ही बात है, तो कॉमन भी नहीं निकाला, यही वाला लाइन लिख दिया। चलिए जहाँ जहाँ पर मिस्टेक हुआ वहाँ पर सुधारिए, हम इसमें नंबरिंग कर देते हैं। लिखो जी इसको और आगे बढ़िए, बनाइए अभी सवाल, कल ले आगे बढ़ाएंगे आपको। अरे मौसम का कुछ नहीं कहा जा सकता, कब क्या होगा, मानसून आ चुका है बिहार में, कब बारिश होगी तेज़, कब क्लास खुला होगा, कब बंद होगा, इसलिए जब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे जितना उतना अच्छा।
फ़िलहाल अब बढ़ेंगे आगे कल ही, सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो। हाँ हाँ चलो आगे बनाओ तो, आज जो दिक्कत हो अभी पूछो। इसको उतारो जी, रेहान इसको लिखो अच्छे से और बढ़िया आगे कुछ दिक्कत हो तो अभी पूछिए। हाँ तो आप बना रहे हैं 58, देखो मुझे 58, 57 अभी छोड़ दीजिएगा, 57 आपको हम अगले क्लास में बताएंगे। चलिए एक सवाल अभी और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एक तो आपको थ्योरम याद आएगा जो आप पुराना पढ़े थे यूनिट वी वाले में, सेकंड पार्ट याद आया। यूनिट वी वाले में सेकंड पार्ट, यहाँ पर e⁻x होता था, मल्टीप्लाई में उसका डिफरेंशिएशन बगल में रहता था, याद आया। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया क्या बार वो सवाल, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएगा इस टाइप का, एकदम आ सकता है। 58 नंबर देखिए, कह रहा है इंटीग्रेशन निकालिए 1 से लेके e है, e⁻x है, 1 प्लस में x log x है डिवाइडेड बाय x है dx है, इसका मान निकालना। तो आप इसको चाहें तो साथ साथ भी लेकर चल सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इसमें काम होने वाला है नहीं। चलो इसको साथ साथ लेके 1 से e चला गया, e⁻x अलग अलग कर दीजिए, तो क्या ये 1/x हो जाएगा। इसको इससे अलग करेंगे तो x log x डिवाइडेड बाय x dx। याद कीजिए थ्योरम आपको बताए थे हम, आ गया ना वो वाला थ्योरम, 1/x और प्लस में ये, वेरी गुड, यानी कि इसका इंटीग्रेशन तो एकदम बच्चा वाला काम है। 1 है e है e⁻x है, ये है f(x), ये f'(x), ये log x है प्लस 1/x है। तो क्या बताए थे, अगर e⁻x रहे इसका बगल में क्या बैठा रहे, डिफरेंशिएशन, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, e⁻x f(x), लिखना डायरेक्ट, इसको लिखना पड़ेगा, याद है ईशा, याद है, या दिस इज़ द फॉर्म, ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज़ ऑफ द फॉर्म। ये किस फॉर्म में है बोलिए, ये इस फॉर्म में है, e⁻x f(x) प्लस में f'(x), और ऐसा जब भी कभी होता है तो हम लोग जानते ही होता है e⁻x f(x) प्लस में c। तो ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, c का यहाँ पर कोई काम ही नहीं है। सीधे कह सकते हैं सर इसका इंटीग्रेशन होगा e⁻x और log x, अब बैठ जाएगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट, जो भी है लोअर लिमिट अपर लिमिट। चलिए तो e⁻x log x बैठाओ फटाफट मान, एक बार बैठाएंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ e। चलो पहले e बैठेगा, e⁻e हो जाएगा ना, log e हो जाएगा, माइनस e⁻1 और log 1 हो जाएगा। तो e तो e रहेगा, log e का मान होता है 1 जी, log e बेस ही रहता है, log e बेस ही, तो मान 1 हो गया, e⁻1 मल्टीप्लाई log 1 का मान 0, तो खेलेगा था मैं e⁻e आंसर। देखो तो आंसर कितना दिया इसका, e⁻e, बस इतना ही सा काम होगा। देखो क्योंकि वहाँ 0 आ गया, खेले ख़त्म हो गया है ना। चलो और कुछ पूछना है क्या, बोलिए तो, और कुछ। अगला सवाल जो 59 आप देख रहे हैं वही है, e⁻x आगे आएगा, उसमें x जोड़ दीजिएगा, x घटा दीजिएगा। देखो जी हम हिंट कर देते हैं थोड़ा सा और आपको। क्वेश्चन नंबर जब आप बनाइएगा 59, तो इसमें भी कुछ वैसा ही काम हो रहा है, 0 से 1। पुराना चीज़ भूलना नहीं है आपको, याद रखना, बहुत काम का चीज़ है थ्योरम, सवाल उससे थोड़ा जल्दी बन जाता है। देखो क्या करेंगे इसमें बोलिए तो, देखते भी जाइए लिखते भी जाइए। बोलो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 0 से 1 e⁻x और x बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर बनाना है, मतलब कि ऐसा बनाना है कि यहाँ पर बगल में इसका डिफरेंशिएशन बन जाए। तो इसमें 1 जोड़ दो, 1 घटा दो, 1 जोड़ देते हैं, 1 घटा देते हैं, देखिए खट से बन जाएगा। फिर अलग अलग जैसे कीजिएगा ना, हाँ एक तो कट जाएगा, वही 1x का डिफरेंशिएशन 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर से बन जाएगा, कर लीजिएगा। इसके बाद और एक लाइन लिख दें, 0 से 1, जैसे जैसे अलग अलग कीजिएगा ना इसको इसके नीचे लिखिएगा, तो 1 प्लस x और नीचे 1 प्लस x का होल स्क्वायर और माइनस 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब आपको दिख गया होगा, ये इससे एक तो टर्म कट जाएगा, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर है, e⁻x 1/1 प्लस x है और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ बैठा हुआ है, बस। तो इसका जवाब तो खट से लिख देंगे। अब ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं, दिस इज़ ऑफ द फॉर्म लिखने का कोई काम नहीं, सीधे आप लिखिए इसको e⁻x 1/1 प्लस x और अपर लिमिट और लोअर लिमिट चिपका दीजिए। एक बार रख दीजिए अपर लिमिट, तो e⁻1 और नीचे होगा 1 + 1 यानी कि 2
एक बार लिखिए लोअर लिमिट, तो ई टू दी पावर 0 और यहाँ हो जाएगा 1 + 0, है ना जी। तो ई टू दी पावर 1 और नीचे 2, और यहाँ आ जाएगा ई टू दी पावर 0 का मान 1 और यहाँ नीचे 1, इससे ओनली 1 बचेगा। 1 बचेगा ना, 1 × 1 1, एलसीएम ले लो तो 1/2 ई - 2, सही है। एलसीएम लेके ई - 2 आएगा और नीचे सबके 2 आ गया। ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सवाल बन ही गया है और आप लोगों से भी बन ही जाता। चलो जिसके बाद आ रहा है 0 से π/2 10⁻³ x dx है। कैसे करोगे इसको? 10⁻³ को कैसे कीजिएगा, जल्दी बोलिए। हाँ 10³ x है dx है, जल्दी बोलिए। हाँ उसी तरह से कुछ करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप लोग। 0 से π/2 2 10x, और सवाल है क्या जी? 61 तक है ना इसमें। 2 कांस्टेंट बाहर निकाल दो। 0 से π/2 10 का कोई फार्मूला होता है क्या? 10⁻³ का सलाम बैठो। कुछ होता है फार्मूला? नहीं होता है। तो 10³ को ऐसे लिख लो 10² x इंटू में 10x dx, सही है। इसको लिख लीजिए π/2 और यहाँ आ जाएगा कितना? sec² x - 1। 10² x का फार्मूला 10th में भी आप लोग पढ़े हैं इसको। चलो जी, इसी के साथ ये हो गया 2 0 से π/2। लेकिन यहाँ पर मेहनत तो होगा अच्छा खासा, हालांकि अगले एक्सरसाइज में आप जल्दी से काम कर लेते। u × v लग जाएगा, फिर इसमें मेहनत अच्छा खासा हो जाएगा। कीजिएगा घर पर बैठ के मेहनत। लो ये हो गया, यहाँ पर हो गया -2 0 से π/2 और 10x का तो जानते ही आप लोग। 10x का होता है log sec x या -log cos x, जो चाहें वो लिख सकते हैं आप। और यहाँ लगेगा u × v। दो फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक का तो क्या करते हैं बोलिए, और सलाम बोले जल्दी से। दो फंक्शन अगर ट्रिगोनोमेट्रिक होगा जिसका इंटीग्रेशन आसान होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन होता है 2 बार। देखो u × v में क्या होता है बोलिए, u को बाहर करते हैं, v का इंटीग्रेशन, और जिसको बाहर करते हैं उसका करते हैं डिफरेंशिएशन, फिर से v का इंटीग्रेशन, फिर से जो आता है उसके प्रोडक्ट का फिर से एक बार करते हैं इंटीग्रेशन। तो v 2 बार आता है ना, 2 बार यहाँ पर v का इंटीग्रेशन का फिर इंटीग्रेशन होता है। तो sec² x को ही मानिएगा आप, चूँकि 10 का होता है कॉम्प्लिकेटेड log cos x माइनस में, या log sec x। तो 10 को इसको मानिएगा आप, v मानिएगा, इसका कट से बन जाएगा 10 और 10 से भी बन जाएगा sec। और यहाँ 10 का आ जाएगा डिफरेंस sec² x, फिर sec³ आ जाएगा। अच्छा खासा मेहनत होगा, घर पर कीजिएगा ये काम। और नहीं तो वेट कर सकते हैं आप, अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। 10x को मान लेंगे तो sec² x का डिफरेंस खत्म, यहाँ से लिमिट चेंज कर देंगे, सवाल एक लाइन में बन जाएगा। ठीक है, चाहें तो आप बना सकते हैं इसको। और 61 में क्या कीजिएगा बोलिए तो कोई आदमी बोलो जी। 61 में बस इसको फिनिश ही करते हैं, कल से हम लोग टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का। 1 से 2 है, 5x² है और नीचे कितना है x² और प्लस में 4x और प्लस में 3। क्या करेंगे बोलो सबसे पहला काम? डिफरेंशिएशन बनाओगे, हालत ख़राब हो जाएगा। x² का डिफरेंशिएशन तो ऊपर तो पावर में ज़्यादा ना है, 5x रहता तब ना 2x बना लेते। हाँ सबसे पहले ये आपको ना देखा प्रॉपर रेशनल है कि इम्प्रॉपर है रेशनल फंक्शन। हाँ इम्प्रॉपर, नीचे वाले का फैक्टर हो रहा आराम से, ज़रा उसको चेक कीजिए। ऊपर अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो काम अपना बन जाएगा। तो ऐसा करो ना, 5 को बाहर निकाल लो और ये लिख लो 1 से 2 x²। अब बचपन में जो आप पढ़े थे बहुपद का भाग, वही वाला यूज़ कर लीजिए। 9th में ही पढ़े आप, 10th में ही पढ़े। x² को भाग लगाएंगे, अब बना सकते हैं आप चाहें तो। कैला भाग लगाओ, हटाओ, ऐसे बना लो। x² में 4x जोड़ दीजिए और 4x घटा दीजिए, और 3 जोड़ दीजिए और 3 घटा दीजिए। यही भाग ही चल रहा है, ये भाग ही का प्रोसेस है। ये बताए भाग देने का 2 तरीका होता है, एक जोड़ घटाव करके भाग लगा दो, कर दें शॉर्टकट मार दें इसमें। इसके साथ भी आ गया, लगा दें, नहीं लगाएं, देखो कभी हाँ कभी ना बोल रहे हो। चलो तो अब कर देते हैं डायरेक्ट, इसको इससे डिवाइड करेंगे, हो गया कट के 1। इससे एक तो माइनस कॉमन भी निकाल लिया, ऊपर कितना हो गया 4x प्लस हो जाएगा, प्लस 3 x² और प्लस में 4x और प्लस में 3। ठीक है, ये तो बेचारा बच्चा वाला काम है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x। सुनो ना, इसको हटाओ, ये बेचारा बेवजह का परेशान करेगा। अभी पहले मान निकाल लो,
लास्ट में उसका काम करेंगे, ठीक है। 0 से 1 कोई फ़ायदा नहीं है अभी लिखने से, बाद में रख लीजिएगा उसको। चलो 1 का इंटीग्रेशन, यहाँ कितना होगा 5 आगे मल्टीप्लाई में 4x + 3, नीचे वाले का बोलिए फैक्टर, x² + 4x + 3, जल्दी बोलो। हाँ 3 और 1 3x प्लस में x प्लस में 3 dx। चलिए यहाँ हो गया 5x मल्टीप्लाई में है माइनस में 5 4x प्लस में 3, बोलो लिख दें ऐसे करके। x कॉमन निकलेगा, पूरा भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, x कॉमन निकलेगा x + 3, यहाँ 1 कॉमन निकलेगा x + 3। ये सब एकदम बच्चा वाला काम है, 9 10 में खूब किए हैं आप लोग। और हो गया अपना काम मेरे ख्याल से, घर पर बैठ के इसको काम कर लीजिएगा। पार्शियल फ्रैक्शन पर आ चुका है पूरा सवाल, x + 3 और x + 1। अब a और b मान के a b का मान निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन हो गया, मान बैठा दीजिए, कर लीजिएगा। तो ये होता है फिनिश। कल हम लोग बढ़ेंगे आगे, सिखाएंगे आपको कैसे लिमिट को चेंज किया जाता है। आज के लिए इतना ही। मौसम अगर ठीक ठाक रहेगा तो पढ़ाई होगी, ठीक है, लेकिन पढ़ाई से पहले अगर बारिश हो गई तेज़, मैसेज देख के आइएगा, उसमें पानी ले लोगे आप। अगर तेज़ बारिश होने लगे 10 मिनट पहले भी 20 मिनट पहले भी, चूँकि हमको भी आना पड़ता है यहाँ पर, आपको भी आना होगा, तो रास्ते में अगर तेज़ बारिश होगी तो क्लास ऑफ रहेगा, मैसेज देख के आइएगा।